देखिए बातचीत नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि मैंने आपको बताया पर ऑक्साइड इफेक्ट एचबीआर के लिए ही क्यों है, एचबीआर के लिए क्यों है, ये एचएफ के लिए क्यों नहीं है, ये एचसीएल के लिए क्यों नहीं है, ये वाटर के लिए क्यों नहीं है, इसकी हमको रीजनिंग समझनी है। तो देखिए इसकी जो रीजनिंग है जरा ध्यान देंगे सब लोग। मैंने अभी आपको ये मैकेनिज्म बताई, ये वाली, और मैंने ये कहा कि पहले पर ऑक्साइड HX के साथ रिएक्ट करके X डॉट देता है अटैकिंग रिएजेंट। ये ऊपर बताया आपको कि पर ऑक्साइड ऐसे ब्रेक करता है और एक फ्री रेडिकल क्या करता है, दूसरे HX को फ्री रेडिकल में तोड़ता है, ये दोनों मिलकर अल्कोहल बनाने लगते हैं। ये तो ये X डॉट ये अटैकिंग रिएजेंट एल्कीन के लिए हो जाता है। और अब क्या होगा कि ये जो X डॉट है ये जाएगा अटैक करेगा और उसके बाद दोनों पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। एक बार X इधर लगाएंगे तो ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, एक बार X इधर लगाएंगे तो ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा और दोनों प्रोडक्ट बना लेते हैं। इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 5 है, और इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला। तो इससे जो बन रहा है वो मेजर बन रहा है और वो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। लेकिन सवाल यही आता है कि ये सिर्फ जो है एचबीआर के लिए क्यों है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, माइनर वाला नहीं बना रहा हूं, ठीक है, सिर्फ ये वाला ये वाला नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ये बनाऊंगा और ये बनाऊंगा। ठीक, देखिए होता क्या है कि अब इसकी वजह समझ लीजिए, वजह समझ लीजिए, यहां लिख रहा हूं। देखिए अब रीजन समझिए, रीजन मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बेसिस। देखिए अब पहले जरा समझिएंगे कि एक ये कहा जाता है कि जब हमने पहला ये पहले अनसिमेट्रिकल ये ले लें और जब हमने HX से ट्रीट किया था तो H डॉट X डॉट पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ROOR, ये तो ये हमारा अटैक करने गया था, ये ठीक। तो हम जो है अब डायरेक्ट जो मेजर वाला है वो बना रहे हैं, जो स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो हमने कहा कि ये जो है ना जो फ्री रेडिकल बनता है वो यहां वाला फ्री रेडिकल और ये X डॉट, ठीक। और इसके बाद जो है ये जो ज्यादा बनता है वो, और फिर इस पे जो है अगला जब HX आएगा X डॉट H डॉट, तो फिर ये यहां जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा। और ये जो है H, ठीक। थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं इसलिए इसको थोड़ा सा यहां बना दूं, एक पहले खिसका के बनाना पड़ेगा, ये ठीक। ये हमारा बन रहा था। और अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया ही नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच है जिसपे ज्यादा विनाइलिक हाइड्रोजन है, 2। तो ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है। ये मैंने आपको बताया, कोई डाउट इसमें? अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्टेप होती है इसको हम लोग बोलते हैं पहला स्टेप, यहां से यहां जाना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। और इसके बाद ये जाना, इसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेप। ये रिएक्शन तभी होगी तभी कंप्लीट होगी जब दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हो।
जब दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होगी तभी रिएक्शन जो है ना होगी। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं। ये स्टेप, सेकंड स्टेप। अब होता क्या है, पहले तो यहां पे दिखा दूं तुमको। देख लीजिए, पहले ये पॉइंट समझ लीजिए। यहां पर क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप, यहां सेकंड स्टेप, तो HF लिखा, H2O लिखा, HCl लिखा, HBr लिखा, HI लिखा। इसमें पहली स्टेप जो है ना, पहली एक्सो होती है, इसमें भी एक्सो होती है, इसमें भी एक्सो होती है, और इसमें भी। दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होना चाहिए, दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होनी चाहिए तो एक्सो होती है। लेकिन HI में पहली ही एंडो होती है। और फिर सेकंड स्टेप में ध्यान दीजिएगा कि इसमें सेकंड एंडो, इसमें एंडो, और इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, HI में पहली स्टेप है, और इसमें सेकंड स्टेप एक्सो होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ HBr में ही दोनों स्टेप एक्सो है। तो ये फॉर HBr ओनली। तो मैंने आपको ये बताया कि ये रिएक्शन देखिए तभी कंप्लीट होगी जब दोनों स्टेप क्या होगी, एक्सो। तो आपको यहां पे डेटा वाइज ये दिखाया है कि, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कि इसमें पहली और दूसरी स्टेप में HF में HF, H2O, HCl में पहली सेकंड स्टेप एंडो हो जाती है, इसलिए ये यहां पे नहीं हो पाता है। और HI में तो पहली ही स्टेप एंडो हो जाती है, तो हो नहीं पाता। एक आंसर मिल गया आपको, एक आंसर मिल गया। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो। इस पे देखिए एक सवाल पूछा था, ये आया था 2001 में। देखते ही आंसर दीजिए, देखते ही आंसर, बोलना नहीं है, पहले हाथ ऊपर करेंगे। हाथ ऊपर करिए। क्या कहते हैं, तो ये कह रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिक एडिशन, डू नॉट गिव मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक एडिशन नहीं देते हैं। क्यों? तो देखिए, वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस। HCl में सेकंड स्टेप एंडो है, और HI में, हाइड्रोजन आयोडाइड में पहली स्टेप एंडो है। ये बताओ, अगर ये ऑल द स्टेप एक्सोथर्मिक होता तब तो हो ही जाती है। तुम देख रहे हो, ये सवाल पूछा गया सीधा सीधा आर्टिकल पर, नहीं समझे। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई। पहले मैंने एक है, अब ये एंडो एक्सो से लेना देना क्या है, जरा कायदे से पहले सब लोग देख लीजिए कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है। जरा कायदे से देख लीजिए सब लोग। ठीक, देखिए, फर्स्ट स्टेप में आप भी मान रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में आप भी मान रहे हैं कि पहले एक्स बना, एक्स लगा जाके, फर्स्ट स्टेप में ये एक्स लगा और फ्री रेडिकल आया, जो कि याद है स्टेबल वाला हमने लिया है। अल्फा हाइड्रोजन 3 इधर है, 2 इधर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और सेकेंड स्टेप में फिर एक्स डॉट आया, एक और HX ब्रेक किया, एक और HX ब्रेक किया। और ये मैंने एक H दिखाना चाहिए, ये मैंने एक गलती बना दी, ये H अटैक करेगा। तुम लोग भी देखते तो हो नहीं, ये
अरे तभी तो यहां H लगा है। देखते कहां हो तुम लोग? चलो ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? कोई डाउट? अब मेरा ये कहना है कि ये होता क्या है, जरा ध्यान देना। मैं इस ये CX बॉन्ड है, इसको थोड़ा सर्किल में कर दे रहा हूं, मतलब हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये CX और यहां पे ये H बन रहा है। जो बॉन्ड बन रहा है उसको बॉक्स में डाल दिया। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान देंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। पहली स्टेप में CX बॉन्ड बन रहा है, तो याद रहे फर्स्ट स्टेप में CX बॉन्ड बनेगा। ठीक, ये स्टेप तभी होगी जब CX बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होगी, ये बात याद रहे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी CX बॉन्ड बनने पे, CX कौन सा बॉन्ड है? ये ध्यान दे, पहला स्टेप, ये CX बॉन्ड बन रहा है, ये CX बॉन्ड बन रहा है। इसके बनने में जो एनर्जी निकली होगी वो HX को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है उससे ये ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तभी ये स्टेप होगी। तुम सोचो, मान लो इसको तोड़ने में HX को तोड़ने में 5 जूल की एनर्जी लग रही है और इसके बनने में 7 जूल की एनर्जी निकल रही है, तो नेट 2 जूल निकली। अरे भाई, इसको तोड़ने में मान लो 5 जूल की एनर्जी लगी और इसके फॉर्मेशन में 7 जूल 8 जूल एनर्जी निकली, तो बताओ नेट एनर्जी रिलीज हुआ, तभी तो स्टेप एक्सोथर्मिक होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट स्टेप में जो CX बॉन्ड बनेगा ये तभी बनेगा जब CX बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो HX को H.X. में ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी से ज्यादा है, तभी एक्सोथर्मिक स्टेप होगी। भाई इसकी एनालॉजी देख लीजिए, पहले इसकी एनालॉजी देख लीजिए। कोई बिजनेस आप तब करते हैं जब आप ये पाएं कि स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा ही प्रॉफिट, मतलब इनकम आएगी, ज्यादा ही इनकम आएगी, तभी तो प्रॉफिट होगा। और अगर ये प्रॉफिट नहीं होगा, 2-3 बार तुमने किया, नहीं हो रहा है, तो बंद कर दोगे बिजनेस, यही तो होगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक। तो याद रखना, फर्स्ट स्टेप में HF, H2O, HCl, HBr, सभी केसेस में एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। मतलब किससे ज्यादा होती है कि HX को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिलीज सभी केसेस में, मतलब पूरा ही लिख देता हूं ना, ये सभी केसेस में CX बॉन्ड बनने पर
एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, जो कि मतलब एक मिनट, ज्यादा CH बॉन्ड बनने पर, सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, CH बॉन्ड बनने पर उस एनर्जी से, मैं क्या सेंटेंस बन रहा है, रुको फिर से लिख देता हूं, सेंटेंस गड़बड़ बन रहा है। मतलब ये HFSC सभी केसेस में CH बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, वह उस एनर्जी से ज्यादा होती है जो HX को H डॉट X डॉट में ब्रेक करती है, तो इसलिए इन सभी केसेस में फर्स्ट स्टेप एक्सो हो जाती है। यही हम लोगों ने लिखा था अभी, ये देखो ना, ये ठीक। अब आना सेकंड स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप कब होगी, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सेकंड स्टेप तब होगी जो CH बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये बॉन्ड बन रहा है, जब ये H जाएगा इस फ्री रेडिकल से बनेगा, CH बॉन्ड बनने में जो एनर्जी निकलती है वो HX को तोड़ने से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए यहां लिखो, इसी तरह सेकंड स्टेप भी तब होगी जब CH बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज उस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, जो HX को H डॉट X डॉट में ब्रेक करे। फिर से एक बार देखिए, ये स्टेप भी तभी होगी जब ये जो CH बॉन्ड है इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस HX को तोड़ने से ज्यादा हो। जैसे पहले स्टेप में हुआ था, पहले स्टेप में क्या था, इसमें जो फॉर्मेशन एनर्जी निकलेगी वो इसको तोड़ने से ज्यादा ही हो, तभी दूसरी स्टेप एक्सोथर्मिक बनेगी। अरे तो फिर पेन नहीं चल रहा, ये तुम लोग हैंग करा देते हो मेरा जानबूझ के। मैं जानता हूं तुम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हो, हैकिंग में एक्सपर्ट हो, तो ठीक है। अब एक मिनट सुन लो, बातचीत नहीं भाई, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ रखा है तो दिखा देता हूं मैं, क्योंकि लिखा हुआ तो रखा ही है ना। तो देखो अब की बार देखो, ध्यान देना सब लोग, ये लिखा हुआ रखा है तो कोई बात नहीं, लिखा हुआ तो है ही। तो देखो ध्यान देना सब लोग, ये एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड वो ज्यादा होना चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक HX बॉन्ड फॉर H डॉट X डॉट। तो HBr में ये चीज हो जाती है, HBr में ये चीज हो जाती है, इसलिए सेकंड स्टेप हो जाती है। लेकिन HFHCl H2O में जो एनर्जी रिलीज होती है CH बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो एनर्जी रिलीज टू ब्रेक HX बॉन्ड
और X यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन OH है, उससे कम होती है। इसलिए HFHCl HBr के लिए आपका कौन सा इफेक्ट नहीं हो पाता है? परऑक्साइड इफेक्ट नहीं हो पाता है। नहीं समझे? ये बात क्लियर हुई? तो इसलिए ये नहीं हो पाता है। समझे नहीं? मतलब भाई सेकंड, अभी यही तो मैं कह रहा था, मैं अभी यही तो कह रहा था, ये देखिए कि सेकंड स्टेप में तभी होगी जब CH बॉन्ड बनने पर, ये H है, ये H है, CH बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज, उस एनर्जी ज्यादा हो जो HX में ब्रेक करे। तो ये किसके लिए होता है? ये किसके लिए होता है? ये HBr के लिए होता है, हो जाता है। बट HF H2O HCl में नहीं हो पाता है। समझे बात को? अब एक नई चीज समझिए और खतरनाक चीज फिर होता, इन केस में आखिर होता क्या है? फिर इन केसेस में फिर क्या होता है? जब एनर्जी रिलीज ज्यादा नहीं होगी तब क्या होगा? घटना नई क्या घटेगी? ये बड़ा मजेदार है और ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा जल्दी। जानते हो क्या होता है? देखो ये, अब ध्यान देना, पहली स्टेप हो गई थी, CX लग गया था। अब HX टूट ही नहीं रहा है, HX टूट ही नहीं रहा है क्योंकि ये कंडीशन हो रही है। अरे तो HX टूटेगा नहीं क्योंकि एनर्जी रिलीज कम हो रही है, तो ये टूटेगा नहीं। तो एक और एल्कीन टूट जाता है। ये एल्कीन में बना था, ये पहली स्टेप में जो बना था, ये मैं आपको दिखाता जाऊं, पहली स्टेप में जो बना था ये वाला 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला, ये तो बन चुका है। आगे HX टूट ही नहीं रहा है। किसके केस में? HF HCl H2O के केस में वो टूट ही नहीं रहा है। तो जानते हो एक और एल्कीन कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूट जाता है, तो ये टूट जाता है और ये फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा ये। तो देखो ये यहां नीचे आएगा और देखो ये वाला फ्री रेडिकल में ये, और ये टूटा, ये जानते हो इस वाले से, ये वाला है यहां दिखाया मैंने, ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, ये याद रखना, इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो फिर HX को नहीं तोड़ पाएगा। तो जानते हो क्या होगा? एक और एल्कीन टूट जाएगा और ये एल्कीन क्या होगा? जाके इस वाले फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा इससे, तो ये बन जाएगा। यहां मैंने इसको खिसका दिया है, HX टूट नहीं पाएगा तो ये फिर बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहां दिखाया ये, सॉरी, ये जब ये बॉन्ड बनेगा उसको मैंने यहां दिखाया ये। फिर इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है फिर उससे ये नहीं टूट पाएगा HX, तो फिर एल्कीन टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड मैंने यहां दिखाया है, ये जो बॉन्ड बनेगा वो यहां दिखाया है। इस तरह से तुम देखो पॉलीमराइजेशन शुरू हो गया। शॉर्ट पॉलीमर्स जिसको टेलोमर्स बोलते हैं, वो फॉर्मेशन अकर करता है, लगभग 4 से 10 जुड़ जाते हैं। तो कोई बोले कि बताओ परऑक्साइड इफेक्ट किसके लिए है? HBr के लिए है। तो बताओ HCl H2O HF में फिर क्या होने लगता है? वहां ये पॉलीमराइजेशन वाली घटना घटने लगती है। अब समझो। और HI में तो पहली स्टेप ही नहीं हो पाती है। बताओ क्यों? वहां तो पहली स्टेप में ही एंड हो जाता है। नहीं समझे? यहां पर जब मैं ये बात कर रहा था, यहां दिखा दूं, ये जब ये पहली स्टेप, ये HFHCl में सभी के CX बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो उस एनर्जी से ज्यादा होती है जो HX को HX में ब्रेक करती है, इसलिए इन सभी में फर्स्ट स्टेप एक्सो हो जाती है। ठीक है, बट HI के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बट HI के के केस में ये एनर्जी रिलीज ज्यादा नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो पाती है।
नहीं हो पाती है। कोई पूछे क्यों? ये इसका साइज बड़ा है, एडिशन डिफिकल्ट होगा। ये आई डॉट का पहले आई डॉट अटैक करने आता ना, तो पहला स्टेप ही नहीं, तो आई डॉट का साइज बड़ा है तो एडिशन ही डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए एचआई नहीं हो पाता है। और अब तुम्हें यह भी पता चल गया कि ये HFSCl HBr में क्या होता है। नहीं समझे? ये है पेरोक्साइड इफेक्ट। अब बताओ रीजनिंग मैंने कैसी दी? बढ़िया। ताली बजाने को नहीं कहा, समझे? बात क्लियर हुई? हाँ या ना? इस पे एक जेई वालों ने गलत सवाल पूछ लिया, बताऊंगा। उन्होंने ये सवाल गलत पूछ लिया 1997 में। ये एक सवाल गलत पूछ लिया, लेकिन अब इसको समझाना पड़ेगा। मतलब इसमें थोड़ा मैं 15 मिनट बोलूंगा, तब मजा आएगा कि कैसे गलत सवाल डिजाइन हुआ। जिसने पेपर सेट किया या जिसने भी ये क्वेश्चन सेट किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बताऊंगा, और गलत सवाल सेट हो गया। बताता हूं। पहले इतना छापना है। कहां से लिखना है हम लोगों को? एक मिनट, यहां से कहां तक लिख चुके थे तुम? ये लिख चुके थे, यहां से लिखना था, रीजन से ना। लिखना शुरू करिए।